बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टूडेंट्स, आमतौर पर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन एक मुश्किल टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको रिडॉक्स इक्वेशन को इंतहाई सिंपल वे में समझा सकूं। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने डिफरेंट रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड में कैसे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन की जाती हैं या आयंस में, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उन्हीं रूल को अप्लाई करके इंशाल्लाह हम एक रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी रूल्स जो हैं बोर्ड पर लिख दी हैं। अब हम इन्हीं रूल को अप्लाई करके एक रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। साइमल्टेनियस प्रोसेस मीन कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लाजिमन साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा। मीन अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा लाजमी क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो इट मीन दे आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस, ये एक साथ होने वाले प्रोसेसेस हैं और कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेसेस। रिडॉक्स मीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, हम रिडॉक्स प्रोसेसेस कहते हैं। तो जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो साइमल्टेनियस उसके साथ दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो अ सब्सटेंस which loses electron is said to be oxidized। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल +2 है तो +4 हो गया, बढ़ गया। 0 है तो +2 हो गया तो मतलब बढ़ गया। तो जिस चीज का, जिस सब्सटेंस का, जिस एलिमेंट का, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और उसके मुकाबले में वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सब्सटेंस है उसका चार्ज न्यूट्रल है, 0 है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उसमें चार्ज कितना आएगा, -2 आ गया। अब -2 इज लेसर देन 0, इट मींस वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस। अब आपको पता है वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। अब यू नो दैट सोडियम जो है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, सोडियम आयन बन जाता है। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बिकॉज यू नो द ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल एलिमेंट का फ्री स्टेट में क्या होता है, 0 होता है। तो ये फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। 0 था, लेकिन अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया आयन में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया है। इट मीन ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। इसी तरह क्लोरीन होता है। क्लोरीन जब क्लोरीन एटम ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोराइड आयन बनेगा। तो फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब 0 से किस पे चला गया बेटा, ये 0 से -1 पे चला गया है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है। अब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गया है। तो मतलब ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये कौन सा एजेंट है, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और ये देखें रिड्यूस हो गया, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिड्यूस हो गया, तो इट सेल्फ रिड्यूस हो गया। और ये एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये ऑक्सीडेशन करवाने वाला एजेंट है। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बेटा मैं कुछ स्टेप्स अप्लाई करूंगा और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फॉलो करके एक रिडॉक्स इक्वेशन को क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिडॉक्स अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कि आपने अनबैलेंस जो रिडॉक्स इक्वेशन है
उसके लिए स्केलेटन इक्वेशन लिख देनी है। इस केस में देखें मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl का रिएक्शन है और क्या देना हमें, मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O। यू नो दैट इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे, आप यहां पे देखिए 4 क्लोरीन है, यहां पे 4 क्लोरीन है, लेकिन यहां पर देखिए हाइड्रोजन 4 एटम्स है, यहां पर सिर्फ कितने हैं, 2 एटम्स हैं। इट मींस इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप for balancing redox equation is write down the skeleton equation। हमने skeleton equation लिख ली। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर आप इन स्टेप्स के तहत जाएंगे तो आपके लिए किसी भी redox equation को इस मेथड यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना बहुत आसान रहेगा। अब देखें हम हर एक एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमने उस दिन जो रूल पढ़े थे उन्हीं रूल को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वाज़ेह करके लिख देंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, रूल आप ही से पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। अब देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बताया था मैंने, आमतौर पर -2 होती है। तो हम क्या लिख लेंगे इधर -2। कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 2 एटम की कितनी होगी, -4 होगी। इट मींस न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब -4 है तो इट मीन मैंगनीज ने कौन सा चार्ज, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है, +4, तभी +4 -4 तो 0 चार्ज हुआ है ना। तो क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा था, रूल है कि न्यूट्रल कंपाउंड के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखें इसका -2 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम है तो -4 हो गया, तो जाहिर है मैंगनीज का +4 तभी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था आपको कि कितना होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, आमतौर पर +1। तो रह गया क्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 के, ग्रुप नंबर 7 वालों की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो इसका +1 है तो बेटा इसका क्या है, -1। इसी तरह आप देखें मैंगनीज क्लोराइड में अगर आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो आपको याद होगा क्लोरीन क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन कितना होता है, -1। तो कितने एटम है यहाँ पर, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो मतलब हाफ पार्ट पे -2 है तो बाकी जो पार्ट है वो सब मैंगनीज है, जस्ट क्या है, मैंगनीज है। तो मैंगनीज पे कितना होगा, फिर +2 होगा। समझ आ गई। अब क्लोरीन है, मुझे बताएं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एटम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 बिकॉज इट इज इन फ्री स्टेट, इट इज इन फ्री। Cl2 है ना, ये क्या है, Cl2। तो सेम एटम हो, एक हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, लेकिन सेम एटम हो तो उसको हम फ्री कहेंगे, फ्री एलिमेंट। तो फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो इसके लिए इसका मतलब हर क्लोरीन, इसमें क्लोरीन जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। इसी तरह देखें इसके भी आसान है, वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, -2। एक हाइड्रोजन है +1 तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कितनी होती है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो किया और हर एलिमेंट को रूल के मुताबिक जो हमने डिटेल से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, आप उससे अगर आपने नहीं सुना तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरह एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो फ्री एलिमेंट के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। अब ये सेकंड स्टेप फॉलो हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय चेंज ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज होती है, जो तब्दीली आती है, उसकी मदद से आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमिन या आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे, अभी उसकी तरफ आते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl। अब देखें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहां पे कितना है, +4। क्या है, +4 है। और इधर मैंगनीज का कितना है, +2 है। अब अगर राइट और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन नंबर डिफर होगा एक एटम का, अगर उसी एटम का लेफ्ट साइड पे कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट पे कुछ और है, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने यही चेंज वाले एलिमेंट को फाइंड कर देना है। अब देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl गिविंग यू मैंगनीज क्लोराइड। Now manganese is in what oxidation state, in left side,
एट लेफ्ट साइड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +4, राइट पे कितना है +2। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, पहले भी मैंने ऊपर बताया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा ना। जाहिर है अगर +4 है, देखिए अगर आपको ये बात समझ नहीं भी फिर समझा देता हूं, +4 है, इसका चार्ज कितना है बेटा +4 है। इस एटम ने, इस मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज वाले मैंगनीज ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो 2 पे कितना चार्ज होगा -2, तो +4 -2 क्या जवाब आएगा +2। तो इलेक्ट्रॉन गेन किए लूज किए, शाबाश आप बताएं, गेन किए, गेन किए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लियोगर। बेटा मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दूं, याद रखें, कभी नहीं भूलेगी आपको, लियोगर, लियोगर ये याद रखें। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड L for loss, E for electron, O for oxidation, G for gain, E for electron, R for reduction. तो लियोगर, loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. It means manganese gaining or losing electron? Gaining electron. It means it is reduced. It is reduced. तो मैंने पहले स्टार्ट ही में बताया जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो रिड्यूस, और वो एजेंट कौन सा होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जाहिर है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसी से ले रहा है ना, तो उस चीज को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसी एटम से, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी रिड्यूस हुआ है, तो खुद जो रिड्यूस हो जाता है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंगनीज इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन कराना वाला है, और खुद ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। चलें, आपको सबको बोर्ड नजर आ रहा है क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ भी -2, इसका मतलब ना ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना ये रिड्यूस हुआ है। तो लाजिमन अगर एक चीज रिड्यूस हुई है दूसरी क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है, तो हमने तो पहचानना इसी चीज को। हमने कहा दीज आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। जब भी किसी रिएक्शन में एक चीज रिड्यूस होगी तो साथ कोई दूसरी चीज क्या होगी, ऑक्सीडाइज। जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है दूसरी क्या हो रही है, साथ रिड्यूस हो रही है। इट मींस these are what processes, these are simultaneous processes। अब हमने रिड्यूस वाले सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन, वो चीज जो ऑक्सीडाइज है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं इसी तरह आप देखें इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है लेफ्ट साइड पर उसका ऑक्सीडेशन -1 है और राइट साइड पे क्या है 0 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये कौन सा हाफ हो गया, ऑक्सीडेशन। और मतलब कि क्लोरीन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमें दोनों स्पीशीज पर पता चल गई, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हम डिफरेंस देखते हैं लेफ्ट और राइट, यानी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। अब हम क्या लिखेंगे, इसको 2 हाफ में स्प्लिट कर देंगे। पहले हाफ में चले हम ऑक्सीडाइज वाला लिख लेते हैं, HCl for HCl, in HCl oxidation state of chlorine -1। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, लूज कर लेता है। अब जाहिर है -1 से 0 पे क्यों गया है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, -1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या चार्ज आएगा, +1, क्योंकि एक -1 रिलीज हो गया है। तो क्या हो गया, जब +1 चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, आपको याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने +1 चार्ज आता है, इसलिए कि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मतलब एक प्रोटॉन का नेट चार्ज आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन का नेट चार्ज कितना होता है, +1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किस में चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ऑलरेडी इस पे चार्ज कितना है, -1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज कितना आ गया, +1। तो -1 + 1 नेट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए देखें HCl जब कन्वर्ट हो HCl2 में, तो जहां पे क्लोरीन -1 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, 0 में। अब बी पार्ट मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड
इसमें मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये क्या हो जाएगा, मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है। तो मतलब ये किस स्टेट में आ रहा है, +2 में आ रहा है। अब +4 में क्या डालेंगे, +2 आए, -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसने गेन किए हैं। क्या किए हैं, गेन किए हैं। तब इस पे देखें, अब +4 है तो +4 2 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या चार्ज आएगा, -2, +4 -2 नेट चार्ज कितना आएगा, +2। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए हैं। और इसी तरह Cl ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज किया था। देखें, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली है तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या, मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल नंबर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये क्या होने बराबर होना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो लॉस 1 और गेन 2 और ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने 2 और 1 को ऐसे सुटेबल नंबर से देना है ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो जाहिर है तो हम पहले 2 से स्टार्ट, 1 को पहले 2 से 2 और 2 को क्या से दो 1 से दो, तो क्या इक्वल हो गए ना। तो आपने एक सुटेबल नंबर ढूंढना है और आपने उससे मल्टीप्लाई करना। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल 3 है और एक तरफ 6 है, तो आपने क्या करना होगा, 3 को किससे, 6 इलेक्ट्रॉन है 3 है तो क्या 3 को 2 से जरूरत देंगे और 6 को 1 से जरूरत देंगे। 3 दूनी 6, 6 1 is 6, 3 2s are 6। तो इस तरह यहां पर आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। इस ए पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 HCl giving you how many, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2Cl2 मॉलिक्यूल, 2Cl2 मॉलिक्यूल। अगर आपको समझ नहीं आती मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इस पूरी इक्वेशन को हमने कैसे जरूरत दी है, मल्टीप्लाई किया है 2 से, और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई सच रखा है, मतलब 1 से, ताकि नंबर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब 8Cl गिविंग यू 2Cl2 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कौन सा हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ। इसी तरह जो बी पार्ट है इसमें क्या करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MnO2 MnCl2। तो ये हमारे पास आ गया। यहां तक हमारा असल काम था, हमने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर कर दिए। इसके बाद रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय इंस्पेक्शन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आप क्या करेंगे, सुटेबल कोफिशिएंट पुट करेंगे और उसकी मदद से ट्रायल और एरर मेथड से आप रेस्ट ऑफ इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड पे क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड कितने यहाँ पर 1 ही है। अब हम स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस क्या था, HCl। तो हाउ मेनी HCl देयर आर, 8 HCl। अब क्या दे रहे हैं आपको बेटा, देखिए गिविंग यू 2Cl2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल, और प्लस क्या दे रहा है, मैंगनीज क्लोराइड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। ठीक है, यहां के बाद यहां से जाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुए थे, लूज हुए थे, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बराबर है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज हो रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट सेम हो तो क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। इसलिए अब हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं लिखेंगे। तो नाउ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 8Cl गिविंग यू 2HCl2 प्लस MnCl। अब इसको हम इंस्पेक्शन मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देयर आर हाउ मेनी मैंगनीज एटम, देयर इज ओनली 1 मैंगनीज, ये बैलेंस्ड है। इसी तरह आपको याद है इक्वेशन में हम जो वाटर होगा उसको नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। उसको हमें किसी हाफ के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। मैंगनीज 1 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे जस्ट कितना है, 1 है। तो आप क्या लगाएंगे, वाटर के साथ कोफिशिएंट लगाएंगे 2। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ओनली 4 हाइड्रोजन। 2 2s are 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 हाइड्रोजन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बेटा, 4 पुट करेंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गए, मैंगनीज क्या है, बैलेंस्ड है। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 हैं, और यहाँ पे सिर्फ कितने हैं,
4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 8 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। अब देखिए आप मैंगनीज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जस्ट 1 है, तो आप इधर भी क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। अब 2 मैंगनीज से 2 क्लोरीन गिनते हैं आप, क्लोरीन देखें यहाँ पर 8 है, कितने क्लोरीन एटम है 8, 8 1 is 8, यहाँ देखें 2 2s are 4, 4 ये है और 2 2s are 4, 4 plus 4 is equal to 8। तो बेटा लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अगर वाटर आपने नहीं लिखा, वाटर को किसी हाफ से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसा उठा के प्रोडक्ट में आ रहा है तो लिख लें, फिर आप इंस्पेक्शन करें कौन से एटम कम है जिससे हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप बार बार लिखें और मिटाएं या नेक्स्ट स्टेप में लिखते जाएं। तो अब देखें हमारे पास इंशाल्लाह सारे एटम बैलेंस हो गए, देखते हैं आप ऑब्जर्व करते हैं कितने मैंगनीज है 2, देयर आर 2 मैंगनीज एटम, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, देयर आर हाउ मेनी ऑक्सीजन 4 1 is 4 ऑक्सीजन एटम। अब देखें हाइड्रोजन कितने हैं 8 1 is 8 यानी 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्लोरीन देखें 8 क्लोरीन है, यहाँ पे देखें 2 2s are 4 क्लोरीन देयर और 2 2s are 4, 4 plus 4 is equal to 8। Now it is completely balanced redox equation। ये क्या है complete balanced और क्या है redox equation है। तो इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके इंतहाई आसान तरीके से क्या करते हैं redox equation को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हाफ रिएक्शन मेथड, बैलेंसिंग ऑफ redox equation बाय हाफ रिएक्शन मेथड, या उस मेथड को हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।